एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं जो भी आपकी एनसीईआरटी आती है कंप्लीट 6 से लेके 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 6 एंड 7 डिस्कस कर लिया है। अब ये सीरीज़ किसके लिए यूज़फुल है? ये सीरीज़ यूज़फुल है जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एचपी टैट, सी स्टैट, एनवीएस, केवीएस एंड जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं जिसमें कि जनरल साइंस आती है, तो उन सब के लिए ये सीरीज़ यूज़फुल होने वाली है। स्टूडेंट्स, मैं गारंटी देती हूँ कि जो इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लेगा तो उसको बुक्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो 6 है एंड 7 है वो हमने डिस्कस कर ली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो जो एनसीईआरटी बेस है ये हमने 2 पार्ट्स में बांटी है, एक में हम इसके नोट्स डिस्कस कर रहे हैं और एक में एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप जो नोट्स वाली क्लास अटेंड कीजिएगा, वो मैंने इस तरीके से बनाई है कि आपको पूरा कंप्लीट हो रहा है, और एमसीक्यू में आप जनरलाइज कीजिएगा कि कैसे आप कितने मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, मतलब आपने आपको एनालाइज कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नहीं आते हैं। तो इस पूरी सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल है, तो दोनों सीरीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि ज़्यादा क्लासेस नहीं होने वाली और आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, जो एमसीक्यू वाला है, समझिए जो भी एमसीक्यू वाली की है वो चीज़ें आपके ये मत सोचिएगा कि एक एमसीक्यू कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन ठीक हो रहा है, एक एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपके 4 क्वेश्चन का आपको पता लग रहा है कि आपके 4 क्वेश्चन में से कौन सा करेक्ट है, मतलब 3 गलत हैं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं बोलूँगी वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं बायोलॉजी कर रहे हैं हम 8th क्लास की, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फिर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे फ्रेंड्स हैं या दुश्मन, फिर आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, फिर आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स रीचिंग द एज ऑफ एडोसेंस। ये बायोलॉजी है आपकी 8th क्लास की, ये कंप्लीट हो रही है 1 क्लास में, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको इस क्लास को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी 8th क्लास है बेसिस, मतलब मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि 8th क्लास की बायोलॉजी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और आप इसके नोट्स भी बनाइएगा साथ साथ। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप लगती है? विंटर सीजन में लगती है आपकी रवि क्रॉप। ठीक है, रवि नहीं, यहाँ बी आएगा, रवि क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप कब लगती है? खरीफ क्रॉप लगती है आपकी रेनी सीजन में। ठीक है, अब हम रवि क्रॉप के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। रवि क्रॉप आती है आपकी वीट। ठीक है, वीट आ गई, फिर आ गया आपका कौन सा आ गया, ग्राम आ गया, ग्राम, फिर आ गया आपका मस्टर्ड, पी, लाइन सीड। ये एग्जाम्पल आगे रिपीट कीजिएगा, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, ये रवि क्रॉप के एग्जाम्पल आगे। खरीफ क्रॉप कब लगती है? रेनी सीजन में। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग खरीफ क्रॉप। देखो कौन सी खरीफ क्रॉप है, अभी हमने रवि क्रॉप के बारे में पढ़ा, खरीफ क्रॉप कब लगती है? रेनी सीजन में। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी किए, अब देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल आगे। देखो, पैडी, यस खरीफ क्रॉप है, मेज, यस, सोयाबीन, यस, बट ग्राम क्या है आपकी? ये आपकी रवि क्रॉप है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पैडी, यस, ग्राम नहीं है, मेज भी है, कॉटन भी है। ठीक है, फिर पैडी, मेज, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, ये सारे ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। याद रखिएगा, खरीफ कब लगती है? रेनी सीजन में। और रेनी सीजन कब से कब तक चलता है? रेनी सीजन चलता है आपका कब, याद कीजिएगा, जून टू सितंबर। ठीक है, तो ये आ गया आपके इसके एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपोस्ट इज। कंपोस्ट क्या है? ठीक है, कंपोस्ट आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये जैसे कि मैन्योर बनने में, ठीक है, मैन्योर है, ठीक है, जो हेल्प करता है हमारी रेड वॉर्म। ठीक है, रेड वॉर्म हेल्प करती है आपकी कंपोस्ट बनने में। ठीक है, मैन्योर जो क्या करेगा, प्रॉपर प्लांट्स को न्यूट्रिशन देगा, ह्यूमस से रिच होता है और ऑर्गेनिक होता है क्योंकि ये प्लांट्स एंड एनिमल के वेस्ट से मिलकर बना होता है, जो रेड वॉर्म हेल्प करती है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है कंपोस्टिंग। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड। केमिकल सब्सटेंस जो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट से, उससे क्या बोला जाता है? देखते हैं ऑप्शन। देखो, वीडिसाइड, ये हेल्प करता है वीड्स को किल करने के लिए, मतलब वीड्स होते हैं एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ें जो प्लांट्स में लग जाती हैं। ठीक है, फिर आता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है पेस्ट को किल करने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब कुछ इंसेक्ट कुछ लग जाते हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। हर्बीवोरस होता है जो क्या खाते हैं?
प्लांट्स खाते हैं? फर्टिलाइजर रिच होता है आपका, किससे रिच होता है? ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स से। इसमें मेन न्यूट्रिएंट्स क्या आ जाते हैं? इसमें मेन न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आपका सोडियम। कौन कौन से आगे? नाइट्रोजन आपका आ गया, फिर आपका अभी बताया मैंने फॉस्फोरस एंड सोडियम। ये रिच आ गया आपके फर्टिलाइजर से। क्लियर हो गया? और ये क्या है? ये फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। अभी मैंने और क्या था? ये ऑर्गेनिक था, और ये क्या फर्टिलाइजर क्या था? फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। वैसे तो रिच न्यूट्रिशन देता है कंपेयर टू मैन्योर, बट लॉन्ग टर्म तक फर्टिलाइजर यूज करना सेफ नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कटिंग ऑफ ए क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर। ठीक है, क्रॉप लगा दी, अब उसको कट भी किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? देखते हैं। देखो प्रोसेस हम पिक्चर में देखेंगे। ये आता है कटिंग क्रॉप, ठीक है, ये कट कर रहे हैं, इसे बोला जाएगा हार्वेस्टिंग। फिर होती है इसकी थ्रैशिंग, मतलब ग्रेन निकाला जाता है। फिर होती है विनोइंग, मतलब इसको जो डस्ट हैगी उसको क्लीन किया जाता है, वो आ गई विनोइंग। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी? ये कटिंग द क्रॉप, तो वो आ जाएगा आपका हार्वेस्टिंग। देखो थ्रैशिंग भी कर लिया, विनोइंग भी कर लिया। सोइंग क्या होता है? सिलेक्ट करना गुड क्वालिटी ऑफ ए ग्रेन्स। ठीक है, वो आ गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है आपका कॉड लिवर ऑयल रिच इन। कॉड लिवर ऑयल रिच किससे होता है? कॉड लिवर ऑयल होता है, ये फिश ऑयल होता है। क्या है? फिश ऑयल। ठीक है, ये रिच होता है आपका विटामिन डी। अगर कभी विटामिन डी ऑप्शन में नहीं होगा तो विटामिन ए भी ऑप्शन में आएगा, क्योंकि इसमें विटामिन ए भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है पोलियो। पोलियो एक डिसीज़ है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पर्सन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, मतलब फिजिकल। ठीक है, तो वो होता है वायरस के थ्रू। किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब डिसीज़ हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। ठीक है, जो हमने किया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और डिसीज़ भी कॉज करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी डिसीज़ होती है? ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है आपकी टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा। कौन सी होती है? टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, कॉमन कोल्ड, ये किससे होता है? वायरस से। कफ वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑर्गेनिज्म प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड। कर्ड की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? कर्ड की फॉर्मेशन के लिए करता है लैक्टोबैसिलस, और ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब डिसीज़ जो स्प्रेड होती है एयर, वाटर एंड फूड, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट से शो होती है, वो कौन सी आ गई? वो होती हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल क्या हुई? जो टच एस इसके थ्रू होते हैं, जैसे कैंसर, वो इंटरनल लेवल पे हो रही है। जेनेटिक डिसऑर्डर, वो इंटरनल लेवल पे हो रही है, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आ गई। कम्युनिकेबल होगी जो टच से, एयर से, वाटर से एंड फूड से होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल पॉक्स है वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? देखो स्मॉल पॉक्स डिसीज थी, ठीक है, जो वायरस के थ्रू थी, उसकी डिसीज कॉज की थी, आपकी निकाली थी, वो थी आपकी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, कितने में की थी? 1798। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन की। ठीक है, पेंसिलिन की, ठीक है, पेंसिलिन की थी, और की थी आपकी 1929 में। ठीक है, फिर आता है आपका रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स डिसीज़ के बारे में बताया था, मतलब इसके क्योर के बारे में बताया था। ठीक है, एंथ्रेक्स जो थी वो होती थी, इसके थ्रू होती थी वूल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इसका लाइफ साइकिल था, कितने में डिस्कवर किया था? 1876 में। इसके लिए रॉबर्ट कोच को प्राइज भी मिला था, कितने में मिला था? 1905 में इसको प्राइज भी मिला था। ठीक है, याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929, और इसने पेंसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड ने स्मॉल पॉक्स की 1798 में। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स डिसीज़ के बारे में बताया था, इन्होंने 1876 में इसका लाइफ साइकिल बताया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1905 में। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है लुइस पास्चर डिस्कवर डैश इन 1957। अभी लुइस पास्चर ने डिस्कवर कब किया, एक चीज़ क्या डिस्कवर किया था? 1957। ठीक है, अब देखो पास्चुरेशन आती है आपकी, जिसमें हम कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट देते हैं, वो लुइस पास्चर ने किया था। बट इन्होंने ये जो डिस्कवरी की थी वो की थी 1999 में। ठीक है,
फिर आता है एस्टरिफिकेशन, इसमें परफ्यूम बनाने की टेक्निक होती है। फिर आता है आपका फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन टेक्निक दी थी आपकी लुईस पास्चर ने, इसमें 1857 में। और इसमें क्या बना था, एल्कोहल बनाया था, ठीक है। एनारोबिकली जब रेस्पायर करते हैं इस, तो फर्मेंटेशन होती है, जिसकी डिस्कवरी की थी लुईस पास्चर ने 1857 में, ठीक है, याद रखना। देखो लुईस पास्चर ने दो चीज़ें बताई थी ना, पास्चुरेशन फर्मेंटेशन, तो क्वेश्चन इस तरीके से टिकी करके आता है कि 1857 में लुईस पास्चर ने क्या बोला था, तो याद रखना फर्मेंटेशन दी थी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब डिसीजेज होती हैं, ठीक है, कैरियर कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। मलेरिया किसके थ्रू होता है, फीमेल एनाफिलों से होता है, या फीमेल एडिस मॉस्किटो से होता है, या राइजोबियम बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। जो मलेरिया होता है वो होता है आपका एनाफिल मॉस्किटो से। फीमेल एडिस से क्या होता है, वो होता है आपका डेंगू, ठीक है, डेंगू भी बहुत डेंजरस है। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब पिक्चर भी देख लेंगे, ये आता है आपका पिक्चर, ठीक है, एनाफिल एंड एडिस, ठीक है। एनाफिल मतलब मलेरिया, एडिस मतलब डेंगू, और याद रखना इसमें सिर्फ फीमेल कैरियर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, कौन सा प्रिजर्वेटिव की तरह यूज नहीं किया जाता, देखो सोडियम बेंजेट किया जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट किया जाता है, ऑयल इन विनेगर, यस, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक है, जो तब दी जाती है जब किसी को प्रॉब्लम हो जाए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, ये है एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक है, तो ये प्रिजर्वेटिव तो है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेड और इडली डफ अराइजेज बिकॉज ऑफ, देखो ब्रेड एंड एल्गी क्या होते हैं, फ्लफी से होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, वो होते हैं जब ग्रोथ हो जाए इस सेल की, ठीक है। इस सेल ग्रो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग, ठीक है, बर्डिंग समझ आ गया। फिर चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लू ग्रीन एल्गी फर्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ ए सॉइल। ब्लू ग्रीन एल्गी किसकी फर्टिलिटी में हेल्प करता है, ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी राइजोबियम बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बेसिक यूनिट आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल, सेल के बाद आता है आपका टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है आपका ऑर्गन, ठीक है। फिर हमारे बॉडी का पूरा फंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनमें से कौन सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिले के बने होते हैं, तो इसमें से कौन सा है, अमीबा, देखो पिक्चर में देखते हैं पहले तो हम, देखो अमीबा है सिंगल सेल, पैरामीशियम सिंगल सेल, यूग्लिना सिंगल सेल, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आता है आपके पास अमीबा सिंगल सेल है, पैरामीशियम भी है, यूग्लिना भी है, तो एनिमल सेल है वो आता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एनिमल्स जो सेल हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है सीडोपोडिया प्रेजेंट इन, अब देखते हैं पिक्चर के थ्रू देखते हैं इसे, देखो सीडोपोडिया होता है जैसे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, देखो ये यहाँ पे जब फूड आया इसके सामने तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, और यहाँ से इसने फूड कैप्चर कर लिया, फूड अंदर को ले लिया और फिर नॉर्मल हो गया, तो फिंगर लाइक जब प्रोजेक्शन आ जाती है किसी भी उसमें तो वो थ्रू होती है सीडोपोडिया, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा आ गया, अमीबा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, देखो लार्जर सेल इसमें आ गया, देखो इसमें आ गया एग ऑफ ए ऑस्ट्रिच, कितने साइज का होता है, ये होता है 170 mm, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट सेल भी पता होना चाहिए, माइकोप्लाज्म क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है। अब पिक्चर के थ्रू देख लेंगे, देखो साइज सेल, स्मॉलेस्ट सेल ये है माइकोप्लाज्म जो होता है 0.125 माइक्रोन तक, और ऑस्ट्रिच एग है देखो कितना बड़ा है, ये होता है 117, मतलब ये एक सिंगल सेल से बना है, ऐसा नहीं इसमें बहुत सारे सेल हैं, ठीक है, तो याद रखना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल विच लैक ए न्यूक्लियर मैम्ब्रेन आर, जिसमें न्यूक्लियर मैम्ब्रेन लैक होती है उसे क्या बोला जाता है, देखो दो टाइप्स के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें कि आपके जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसमें जो क्रोमोसोम है वो ऐसे खुले में है, और जो यूकैरियोटिक है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो क्या पूछा था हमसे कि जिसमें लैक इन न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, तो लैक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में तो प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल सेंटर ऑफ ए ऑल दिस एक्टिविटी,
ठीक है। सेल में कंट्रोलिंग सेंटर क्या होता है, अभी क्या, जो सेल है उसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या करता है, उसके पास न्यूक्लियर एनवल्प होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है जो क्या होता है, कंट्रोल करता है हर चीज़ एक्टिविटी में। जैसे कि ह्यूमन का ब्रेन हेल्प करता है हर चीज़ कंट्रोल करने में, तो वैसे ही प्लांट, ह्यूमन, एनिमल सेल का जो कंट्रोलिंग होती है वो न्यूक्लियस में होती है। ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म जो आउटर एरिया होता है सेल का, वो आ गया साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेल्स पूरा वर्क फंक्शन करने में हेल्प करती है, जैसे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनेल्स आ गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कलर्ड ऑर्गेनेल्स विच फाउंड इन ए प्लांट सेल। आपको पता है प्लांट्स मैक्सिमम कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के, और कैसे होती है, उसमें ऑर्गेनेल्स होती हैं, सेल में क्या होती है, ऑर्गेनेल्स। तो कौन सी ऑर्गेनेल्स हेल्प करती हैं कलर में। ठीक है, तो पिक्चर के थ्रू देखते हैं। पिक्चर के थ्रू देखो, पिक्चर में ये आती है आपकी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड अलग अलग टाइप्स की होती है। तो प्लास्टिड में जब ग्रीन कलर पिगमेंट होता है तो क्लोरोप्लास्ट, और जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है किसकी वजह से होता है, वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। तो अभी हमसे क्या पूछा है, ऑर्गेनेल कौन सी है, तो ऑर्गेनेल जब पूछी जाएगी तो प्लास्टिड आ जाएगी। अगर पिगमेंट पूछा जाएगा, ये मत पता है, सबको पता होगा कि क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो आप बता दोगे कलर पार्ट है प्लांट का तो क्लोरोफिल ही होगा। पर जब ऑर्गेनेल्स पूछी जाए तो प्लास्टिड आएगा, जब पिगमेंट पूछा जाए तो क्लोरोफिल आएगा। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट, अभी तो मैंने पिक्चर्स ऐड किए हैं हर चीज़ में, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जीन आर लोकेटेड ऑन। जीन कहाँ लोकेटेड होती है, पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखिए ये पिक्चर है, ये न्यूक्लियस है सेंटर। ठीक है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए, जो क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल आता है। तो कौन सा आ गया, जीन लोकेट होते हैं आपके क्रोमोसोम में। ठीक है, प्लास्टिड क्या है, प्लांट्स का कलर्ड ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म साइट का एरिया आता है सेल का, और लाइजोसोम एक ऑर्गेनेल आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेल वॉल इज फाउंड ऑन, किस में होती है, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है, दोनों में होती है, या दोनों में नहीं होती। देखो सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इट्स मीन एनिमल में नहीं होती, क्योंकि जो प्लांट सेल हैं वो बहुत टफ एरिया में रहते हैं। ठीक है, बाहर एनवायरनमेंट रहते हैं, धूप ठंड हर चीज़ सहन करते हैं, तो उसको बचाने के लिए वो क्या होती है, सेल वॉल होती है जो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब हम जनरल से एक चीज़ देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे कि इन दोनों के एनिमल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस देखेंगे। देखो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, याद रखना हर पॉइंट जरूरी है, इससे कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मैंने जो MCQ बनाए हैं वो इसी तरीके से बनाए हैं कि आपकी हर पॉइंट कवर हो जाए। ठीक है, एनिमल में सेल वॉल अपसेंट होती है। ठीक है, और लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, ताकि वो उसकी प्रोसेस में हेल्प करे, और एनिमल में स्मॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होती है, एनिमल में नहीं होती। ग्रीन कलर थोड़ी ना, हम ग्रीन कलर के थोड़ी ना दिखते हैं। ठीक है, और फ्लैजेला ओनली गैमेट्स में होता है, और एनिमल में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और कुछ चीज़ें कॉमन आती हैं जो सर्कल के अंदर हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, RER, SER, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये मैंने पिक्चर इसलिए ऐड की हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आए। ठीक है, फिर आता है एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन ए साइटोप्लाज्म। अभी क्या था, ब्लैंक स्ट्रक्चर प्लांट्स में ज़्यादा होता है, एनिमल में कम होता है, वो आता है आपका वैक्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अदर नेम ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की अदर मेम्ब्रेन कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन की जो अदर मेम्ब्रेन है उसे बोला जाता है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो क्या करती है, जैसे एक सेल है, आउटर लेयर है, इधर से इधर प्रॉपर सामान जा सके, इधर से इधर प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच सके हर चीज़, तो वो हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन फ्यूजन ऑफ ए टू गैमेट्स। जब टू गैमेट्स की फ्यूजन होती है तब कौन सी आती है, तो आती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल गैमेट, बाइनरी फ्यूजन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो ब्रेकेज होती है, वो होती है बाइनरी फ्यूजन। रीजनरेशन मतलब ये जो सेल है ये ब्रेक हो रहा है, ये आ गया आपका रीजनरेशन। मतलब जैसे कि कोई है, ठीक है, ये कट रहा है और फिर इससे ही ग्रोथ हो रही है, वो आगे रीजनरेशन। बाइनरी फ्यूजन मतलब टूट गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमेट्स, असेक्सुअल मतलब सिंगल गैमेट्स। ठीक है, देखते हैं, दो गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा आता है एनिमल्स में, वो आते हैं, देखो पिक्चर में देखेंगे, इसमें आता है आपका टू पेयर टेस्टिस, फिर आता है आपका इसकी डक्ट। ठीक है, टू पेयर डक्ट, और एक आता है आपका पेनीज। ठीक है,
तो ये आ गया आपके। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है, स्पर्म, टेस्टिस, पेनिस। तो ये सिंगल सिंगल की बात की है तो नहीं, हमने पेयर की पूछा है। पेयर ऑफ ए टेस्टिस, पेयर ऑफ ए स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करने को आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब एक गैमेट के बारे में तो पता लग गया, अब दूसरा गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन से आते हैं पिक्चर में देखते हैं। देखिए ये आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आ गया आपका यूट्रस, ये आ गया आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये आ गया फैलोपियन ट्यूब, और ये आ गया आपकी ओवरी। ओवरी में क्या है, एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा आ गया, इसमें आ गया आपका ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस। ठीक है, एग क्या है, एग ओवरी में प्रेजेंट होता है, तो ये नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो ये ओविडक्ट लिंक बनाती है, तो करेक्ट सीक्वेंस बताना था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, प्रोसेस ऑफ ए फ्यूजन ऑफ ए एग एंड स्पर्म। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दो गैमेट्स होते हैं। एग मतलब कौन सा आ गया, फीमेल गैमेट, और स्पर्म मतलब फीमेल गैमेट। तो जब दोनों मिल गए तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, तो देखो उस प्रोसेस को बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये है आपकी फर्टिलाइजेशन। एग बना, स्पर्म दोनों मिक्स हुए, जाइगॉट बन गया। तो जाइगॉट अगर पूछा जाए कि जाइगॉट सिंगल सेल होता है या डबल सेल, तो याद रखना जाइगॉट जो होता है वो सिंगल, एक सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जब इंटरनल मतलब इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, इन फीमेल बॉडी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आउटसाइड द फीमेल बॉडी तो आ जाएगी एक्सटर्नल। ठीक है, फिर आता है आपका, अब एग्जाम्पल कौन से हैं इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, वो आ गया आपकी, देखो मंकी इंटरनल, हैन इंटरनल, बेशक वो क्या देता है, अंडा देता है। ह्यूमन में इंटरनल, फिशेस क्या होती हैं, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो आ गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है दोज ऑर्गेनिज्म विच ली एग। कौन एग देता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, देखो एग कैसा होता है, गोल शेप। तो गोल से याद रखना ओवीपेरस। ठीक है, ओवीपेरस याद रखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, हैन है, अभी ऑस्ट्रिच का एग किया, लिजार्ड होगी, ये क्या करते हैं, एग्स देते हैं। वीवीपेरस जैसे ह्यूमन बीइंग, कैट, काऊ, ही एग्जाम्पल आके। कई बार क्या होता है आपसे डायरेक्ट एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ वही पूछेंगे, एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, tadpole develop into an adult frog by the process of। देखो फ्रॉग है, फ्रॉग में प्रोसेस होती है कि वो पहले एग देता है, टैडपोल बनता है, फिर एडल्ट बनता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है, देखो प्रोसेस देखेंगे पहले। ठीक है, ये प्रोसेस है। ठीक है, एग दिया, टैडपोल, टैडपोल से क्या बन गया, टैडपोल विद 4 लेग्स, फिर 4 लेग्स, फिर एडल्ट फ्रॉग। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और याद रखना मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है आपका आयोडीन, जो सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल गैमेट प्रेजेंट है, तो वो आ गया आपका हाइड्रा। प्लांट में भी सेक्सुअल होती है, फिशेस में भी होती है, बटरफ्लाई में भी सेक्सुअल होती है। तो ठीक है, पता लग गया, तीन ऑप्शन, प्लांट्स, फिशेस, बटरफ्लाई, इनमें सेक्सुअल, हाइड्रा में असेक्सुअल, बडिंग के थ्रू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ। एडोलसेंस कैसा पीरियड है, एडोलसेंस पीरियड होता है जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो वो आता है 11 to 19 ईयर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो हमने किया कि सेल है, सेल के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या आता है, आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कितने पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, पेयर की बात की जाए तो 23 पेयर होते हैं। ठीक है, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखेंगे कि अब सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम कितने होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आ गया आपका मेल, ये आ गया फीमेल। मेल के पास सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एक्स एंड वाई, फीमेल के पास एक्स एक्स ही होता है। जब मेल का एक्स मिल गया इसके एक्स के साथ, ठीक है, तो फीमेल होगी। अगर वाई मिल गया एक्स के साथ, वो मेल हो गया। मतलब कि अगर लड़का होगा, लड़की होगी, वो सिंगल गैमेट फीमेल पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ मेल पे डिपेंड करता है कि मेल का एक्स गैमेट फर्टिलाइज करेगा या वाई गैमेट फर्टिलाइज करेगा। तो याद रखना 23 पेयर्स एंड 46 क्रोमोसोम। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्टॉपिंग ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ह्यूमन बॉडी है, फीमेल में एग रिलीज होता है हर मंथ, ठीक है। एग रिलीज होता है जिसमें जब स्टार्ट होता है एग रिलीज होना तो उसको बोलते हैं मैरिज, जब स्टॉपिंग होती है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। और ये पीरियड रहता है 28 to 30 डेज का। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है लैरिंक्स ऑल्सो कॉल्ड। लैरिंक्स को क्या बोला जाएगा? वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ऑल ऑफ दीज। क्या बोला जाएगा? लैरिंक्स को बोला जाता है आपका, लैरिंक्स को बोला जाएगा वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो देखिए ये आता है आपका लैरिंक्स जो गले के पास होता है, ठीक है। जो मेल में है, मेल में जब जैसे कि एज बढ़ रही होती है तो ये एरिया क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है तो उसे बोला जाता है एडम एपल, ठीक है। तो लैरिंक्स क्या है आपका, क्या कंट्रोल करता है आपका? वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वॉइस निकलती है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन? कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन है, मतलब फीमेल में ही सीक्रेट होता है सेक्स और हार्मोन है, मतलब टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन, एड्रिनल मेल एंड फीमेल दोनों में होता है बट इसे क्या बोला जाता है? स्ट्रेस हार्मोन। इंसुलिन ये क्या करता है? पैनक्रियास द्वारा सिक्रेट होता है और ये कंट्रोल करता है, अगर ये बैलेंस ना रहे तो प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज़ की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंसुलिन इज सिक्रेटिव है। अभी क्या गलत किसी का नहीं होना चाहिए। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट, पहले तो हम एक चीज़ चार्ट पे पिक्चर देखेंगे। देखो ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे गले के पास थायराइड ग्लैंड होता है, अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए, मतलब ये बैलेंस में थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन बैलेंस में सिक्रेट ना हो तो कैसी डिजीज़ होती है? गोइटर, ठीक है। अगर फिर पैनक्रियास सिक्रीट करता है आपका, अभी क्या हमने क्या सिक्रीट करता है आपका? देखिए ये पेंसिल जो पैनक्रियास है वो सिक्रीट करता है आपका इंसुलिन, ठीक है। जिससे अगर बैलेंस नहीं हो तो पर्सन क्या होता है? डायबिटिक, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है आपका टेस्टोस्टेरोन, ओवरी सिक्रीट करती है आपके एस्ट्रोजन। एड्रिनल ग्लैंड, ये देखो एक दो क्वेश्चन आते हैं, ये किडनी से सिक्रीट होता है और एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कंट्रोल क्या होता है, क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोला जाएगा? स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि जब किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है, फटाफट वर्क करना होता है तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है, तो इसे बोला जाएगा स्ट्रेस हार्मोन, सिक्रीट एड्रिनल ग्लैंड से, जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है किडनी के पास, ठीक है। फिर आता है आपका पिट्यूटरी, ये होता है ब्रेन के पास, इसे बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन, या बोल सकते हो आप कंट्रोल, हर चीज़ कंट्रोल करता है ये, ठीक है। तो जो भी चीज़ें कंट्रोल होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एक बार रिवाइज कीजिएगा। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, अगर प्रॉपर सिक्रीट ना हो तो गोइटर डिसीज होती है। पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है तो डायबिटीज़ होती है अगर सिक्रीशन नहीं होगी, ठीक है। एड्रिनल किडनी के पास होता है, स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, या बोल सकते हैं कंट्रोलिंग, सब पूरे और सिस्टम की कंट्रोलिंग किसके पास होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है। देखो बस इंसुलिन पूछा है तो इंसुलिन आ गया आपका पैनक्रियास। अब लीवर क्या सिक्रीट करता है? लीवर सिक्रीट करता है बाइल, जो क्या करता है? हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। एड्रिनल किडनी के पास स्ट्रेस हार्मोन, थायराइड मतलब इससे क्या डिसीज होती है अगर प्रॉपर सिक्रीट ना हो? गोइटर क्या सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। याद रखना ये सारे पॉइंट, क्योंकि इससे कैसे भी क्वेश्चन आता है, जीके में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आ गया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ग्रोथ हार्मोन? कौन सा ग्रोथ हार्मोन है? अभी किया, गलत नहीं होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? थायरॉक्सिन। गोइटर डिसीज होती है। एड्रिनल स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट करता है जो किडनी के पास होता है। पिट्यूटरी ब्रेन के पास होता है जो हर चीज़ कंट्रोल करता है। तो ये तो होगी आपकी बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट, ठीक है, 8th क्लास की। इससे बाहर आपको बायोलॉजी का कुछ नहीं आएगा, ठीक है, मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक। तो ये होगी पूरी, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ लिंक है वो अगर आपका ओपन नहीं होता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि सेम नाम से है, केएस विद्यापीठ के नाम से है। तो आप अपने अगर आपको ये सीरीज़ जो है यूज़फुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा और हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास की ही केमिस्ट्री सेक्शन, एक नोट्स डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जो ये सीरीज़ देख लेगा ना कंप्लीट, मैं गारंटी देती हूँ कि उसको एनसीईआरटी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। पर याद रखना एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान में रखना, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।